थैंक यू मैम। बता दी, पता ही नहीं था मैं रिकॉर्डिंग दबाया है। इडियट। ओके, ऑलराइट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्टोइकियोमेट्री पे, उसके बाद नहीं, एक दो दिन कराऊंगा स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन। उदास क्यों? तुम रिएक्शन बंद कर सकती हो, मैं रोका नहीं, ठीक है। और उसके बाद सीधे आते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे, एंड लेट्स गेट दिस चैप्टर डन। डन 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 डन, ठीक है, क्लियर? ओके, तो लिखो क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड decomposes, nitric acid decomposes at 1 bar 273 Kelvin. Nitric acid decomposes at 1 bar 273 Kelvin. The total volume of gases evolved. The total volume of gases evolved is 56 liters. Is 56 liters. ठीक है, करेक्ट? क्या तक? What weight of nitric acid decomposed? What weight of nitric acid decomposed? ये क्वेश्चन, What weight of nitric acid decomposed? ठीक है सर। डिकम्पोजिशन इक्वेशन कोर्स के लिए टी ब्लॉक पढ़ के नहीं गए थे? चलो पूछता हूं मैं। ओके, बाय बाय। सब कौशल मंगल है। ओके, शेरा का है? हाँ, प्रैक्टिकल देने गया है, पता नहीं कौन सा प्रैक्टिकल करके आ रहा है। बाय एल्केनोस डिकम्पोज होता है बाय, तो क्या बनता है? एक तो NO2, दूसरा वाटर, और एक ही बच रहा है बस। एक चीज बच रही है ध्यान से। हाँ, कोई बोला? अरे O2 यार, ऑक्सीजन तो लूज किया बेचारे ने। ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या है, तुमने इनऑर्गेनिक का पढ़ ली है 11-12 मेटलरी छोड़ के। अच्छा सुनो, संडे मेटलरी क्लास नहीं हो पाएगी, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया इवनिंग में क्लास नहीं हुई है। करेक्ट, पढ़ने का भी जी नहीं कर रहा है। इवनिंग में कम से कम एक आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चला जाता है, कुछ तो पढ़ाई होती नहीं, राइट? बेटर बताता हूं, नेक्स्ट वीक 3 days हाफ एन आवर की, हाफ एन आवर में पढ़ा दूंगा और हाफ एन आवर तुम डाउट्स पूछ लूंगा तुम लोग। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे 7:30। कितना? 7:30 too early. नहीं, too early. Wait. अरे टाइमलाइन फाउंडेशन स्पीड, रुक जाओ। The maximum I can do 3 दिन की बात ही है, ठीक है? और प्रॉब्लम क्या है, सब लोग उस टाइम पे अवेलेबल हो नहीं पाते हो, ठीक है ना? पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हो, तो इस बार घर पर टिक जाओगे। 8:15 पे रखते हैं, काफी अच्छा बफर मिल जाएगा, ठीक है ना? 8 क्यों, तुझे क्या हो गया, तुझे कहाँ जाना है? एक बात बताओ, 1 घंटा जल्दी लेट आने से क्या हो जाता है? कौन सी क्लास, कौन सी कैप्सूल कोर्स? कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ? 3,000 रुपए वाले फिजिक्स की क्रैश कोर्स।
अरे राम 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 राम, लंबू तूने अरे तो ऑब्वियसली बात है ना, तुमको कभी आदत नहीं है ना इतनी हाई क्वालिटी फिजिक्स पढ़ने की, आदत नहीं रही है ना। प्रॉब्लम वही तो है, जब शुरुआती ऐसी हो, एरो का मतलब वेक्टर, शुरुआती ऐसी रही हो, प्रॉब्लम तो होगी। तभी तो क्रैश कोर्स किसके लिए, जेई मेन के लिए, वो क्विक रैपिड फायर, ठीक है, वो तुम करो चाहे करो, फर्क ना पड़ता उससे। हाँ, कर रहे हो तो कर रहे हो, क्या कर सकते हैं। तो द बेस्ट पार्ट आई कैन डू इज, मुझे ये 3 दिन तो चाहिए ही होंगे इसके, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो संडे हो जाएगा, एंड देन आई मेक इट अ रेगुलर, कि हर हफ्ते 3 दिन में ये ऑनलाइन डाउट रख दूंगा फ्रॉम 8:30 to 10, दैट्स द क्लोजिंग टाइम, 10 बजे के बाद कोई नहीं कुछ, ठीक है, क्लियर। सो एक काम, संडे तो मेरा वर्किंग हो गया संडे एक्चुअली, क्योंकि देयर इज सम अदर वर्क आई हैव टू डू, इस संडे वर्किंग है मेरा, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता, नहीं तो मैं मेटलर्जी सोचा था एक ही दिन में निपटा दूंगा बड़े तरीके से, बट वो ये याद करने का टॉपिक ही है, ठीक है, वो भी एवरीडे लाइफ भी। तो अगले हफ्ते मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे, लेट्स स्टार्ट अ ट्रायल रन। मंडे वेंसडे फ्राइडे हम लोग 8:30 to 10 क्लास टाइमिंग रखेंगे, उसमें मैं पहले तो मेटलर्जी करवाई देता हूँ, मुझे पता है दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बट रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो तुमको पढ़ने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम उसको दोबारा बार सुन सकते हो, याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, बताओ कैलामाइन किसका और होता है, एनीवन, एनी आंसर, कैलामाइन किसका और होता है, बेवकूफ लोगों, जिंक का होता है। अब बाहर लोग फंडे दे रहे होते हैं, नाम से पहचान आ जाता है और कुछ नहीं आता है, हेमेटाइट से पहचान आ रहा है हेमरेज, किसका और है, आयरन का। अब मैं कनेक्ट कर सकता हूं, मैं आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया की अगर एक्सट्रीमिटी आ जाए तो हैमरेज हो जाता है, हेमेटाइट। अब इसी का एक और भी है, मैग्नेटाइट, आयरन के चुंबक बनते हैं, मैग्नेटाइट, तो ऐसे, बट कब ऐसे नाम में आ जाए, सिडराइट, सिडराइट, SIDERIT, अब पता कैसे कैसे करोगे, ये भी आयरन का ही हो रहा है, चाल्कोपायराइट, ये भी आयरन का ही है, ठीक है ना। कुछ नाम अच्छे लगते हैं मुझे, जिंक ब्लेंड, हॉर्न सिल्वर, ठीक है, क्यूपराइट कॉपर का ही होगा, अर्जेंटाइट सिल्वर का ही होगा, ठीक है, सल्फाइड ही बड़े, आयरन ग्लांस, कॉपर ग्लांस, फिर अचानक क्या हो जाता है, सिनाबार, बार, बैरोमीटर, बैरोमीटर, मर्क्यूरी, HGS, गलीना, गर्ल कॉल लीना, लेट मी टू दिस, गर्ल कॉल्ड लीना लेड मी टू लेड TBS। अब ऐसे याद करवा सकता हूँ, तो उसमें क्या है, लिखो और बार बार सुनते जाओ, दिमाग में घुस जाओ। सर ये आपको ऐसे अभी तक तुम्हारी एज में 12th में ही पढ़ा था, ऐसे अमैंग्राम्स बना बना, अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, ऐसे अमैंग्राम्स में ओपनली बुक में पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है ना, मारहानि का दावा हो जाएगा, पर अगर कोई लीना सही में आ गई, ठीक है, ये कोई इंस्पेक्टर आ रही है लेडी यूनिफॉर्म में, आप कौन, इंस्पेक्टर लीना, पंजाब पुलिस, मर गया। सो बॉयज, गर्ल कॉल्ड लीना लेड मी टू, 126, हाँ ध्यान रखना, मेटलर्जी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, बम्बू का आंसर आगे 120, तो चेक करो तुम्हारा कितना आ रहा है, चलो करो। गार्लिक क्वेश्चन करना, दोनों का है, दोनों का है, वेंचर कार्ड
हाँ तो पूरा जेवियर ही गायब है। वेरेंट और कहते वो भी नहीं है पड़ोसी। नहीं ठीक है, they know the importance, they know the importance। मेरे पास एक ही स्कूल के इनवाइट थे विंटर कार्निवल के, जानबूझ के नहीं किए। हर चीज में जाके नुक्स निकाल रहा था बैठ के वहां पर। बोले ये वही स्कूल है ज्यादा हार्दिक पढ़ा है? जी सर नहीं आता। बताओ मेरा बैलेंस कर देना, मैंने बैलेंस कर दिया। मेरे पास खुद के अब 4-4-2 राइट, बैलेंस है 12 बैलेंस। अब गैस कौन कौन है? 5 मोल है तो 5 इंटू 22.4, 5 मोल गैस है ना। गैस में कौन सा बाइफरकेशन है, कौन सी गैस कैसी गैस, जितनी भी है सबके मोल टोटल कर लिया करो। हर गैस का वॉल्यूम 22.4 ही होता है ना, तो अलग अलग काउंट करके ऐड करो, उसका साथ में काउंट करो। और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 63। इसको निकालना है, ये देकर रखा 56 राइट, ये सब 2.5 हर अंबू तेरा आंसर सही है 126। ठीक है सही तरह से। अब क्या ओमनिकॉन का बहाना बना के पान खा रहा है ना। फोटो है हमारे पास, फोटो दबा के बैठा हुआ, मुंह छुपा लो आप, पहले करते कैसे भी ऐसे काम। एक और लिखो, एक और लिखो 13.5 grams, 13.5 grams of aluminum, 13.5 grams of aluminum displaces 40 grams of a certain bivalent metal. Displaces 40 grams of a certain bivalent metal. Certain bivalent metal कुछ भी सकता है, 40 grams of a certain bivalent metal. What is the gram atomic mass of that unknown metal? What is the gram atomic mass of the unknown metal? सर केमिस्ट्री तो हो जाती है जो अंग्रेजी साथ लिखी होती है ना सर, यही दुख दे रही है हमको। कोई नहीं करो। भावेश आए नहीं है, वो तो जेवियर से नहीं पढ़ा, इसके साथ जेवियर से ही है। नहीं सर संत हाँ है सर ना बात से 10 में जेवियर 10 सर, फिर यहाँ संत पते में आकर से मैच चालू कर दी, कोई बात नहीं।
हाँ भाई आया क्या? चलो पहले रिएक्शन से करते हैं, ठीक है? क्या है? डाइवेलेंट मेटल है ना, तो इसका सिंबल होगा O, M2 प्लस O2 नेगेटिव। इससे बनेगा Al2O3 प्लस M, बैलेंस इन बैलेंस, राइट? अब रिएक्शन से करें 2 into 27 और M का कितना है 3 into M, इसका 13.5 ग्राम, इसका 14 2 M equal to 80 कैसे 160 by 3 160 by 3 check 50.33 ग्राम, सॉरी ग्राम टॉपिक मास ना ग्राम, ठीक है? क्लियर है? डाइवैलेंट मेटल मतलब 2 प्लस वाला, तो उसका ऑक्साइड क्या बनेगा MO, राइट? सर आपको कैसे पता ऑक्साइड है? ओके लो ठीक है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, चार्ज अब हो जाएगा। लो हटाई दिया ऑक्साइड में, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं ना। अब इक्विवेलेंट से देना कितना फास्ट होता है। ओके, इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है वो भी रेशियो में ही होंगे। डाइवेलेंट मेटल का मास हम x मान लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर 2, करेक्ट? यस और नो? ओके, और दूसरा क्या एल्यूमिनियम है ना 27, वैलेंसी फैक्टर 3, अननोन का कितना मास दिया है और नोन का कितना दिया है, इक्वल हो जाएगा, सॉल्व करना कितना। Faraday's second law of electrolysis, the ratio of given weight upon equivalent weight equal to constant, E1 by E2 equal to W1 by W2, याद आया? यही तो Faraday's second law था, चेक करो तैयार है? सॉल्व करना आता है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, राइट? जैसे ये 40/1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, राइट? श्योर? ओके, जेजे डीपीएस है ना, जेवीएस, हाँ जेवियर से भर के दिया, जेवियर भर के मेजॉरिटी में, बढ़िया, सबका अपना रोल होता है, ठीक है? लुच्चे लफंगे सेंट जोसेफ, ठीक है? ठीक है, खड़े पैर बेइज्जती करवाने वाले डीपीएस, ठीक है? बीच में मजे लेने वाले, यही बठिंडा की दास्तान है, ठीक है ना? एपीएस वाले अपने में ही मस्त रहते, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले हमारे में ऐसे होता था। ग्वालियर में पब्लिक बेइज्जती हो रही, पक्का डीपीएस वाले की हो रही, ठीक है ना? मजे ले रहे पूरी तरीके से जेवियर वाले हैं, कहीं लूटपाट हुई है, मारपीट हुई है, जोसेफ वाले हैं, ठीक है? ये सब जो सब्सिडाइज कर रहे हैं बीएसएफ हाई स्कूल वाले, आर्मी स्कूल का वहां पर ये चलता था। छोटे छोटे पे गरीब गरीब स्कूल, सेंट पॉल हो गया, वैसे लॉर्ड रामा, से छोटे स्कूल भी होते बढ़िया, ये चुपचाप देख रहे थे हो क्या रहा है, बढ़िया कोई दिक्कत। हाँ, जोसेफ वाले पर साफ साफ है, अपना दफ्तर में जोसेफ का नाम मुझे पता है ना, जोसेफ वाले जहां मेरा नाम जोसेफ लिखा होगा पक्का लुच्चे लफंगे गुंडे बर्बाद, ठीक है ना? क्या क्या इसका
फिर वही ले लेता एडमिशन, कब से खत्म नहीं होता है ना। अगर तू जोसेफ में होता ना तो दूसरों ट्राइबल धमका रहा होता, समझा। हाँ भाई, एक बात बताओ, मैं दोनों बात करता हूँ, इक्विवेलेंट भी और मोल वाला भी। मोल वाला मेजॉरिटी सही आंसर आएगा, इक्विवेलेंट टाइम बचा, तो मोल सबको आता ही होगा, इक्वी वाला प्रैक्टिस कर लो, नहीं आता छोड़ देना, पर अगर आ गया तो सोचो तुम उस बचे हुए टाइम में एक और क्वेश्चन कर लोगे जिसका आंसर होगा CO2। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। हंस के जेईमेन में आया है, जेईमेन में क्वेश्चन आया इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी गैस ओजोन को डिप्लीट करती है, ठीक है ना। मजा तब आया जब कहते हैं हाँ कमल भाई साहब हमारे, कौन सी गैस ओजोन को डिप्लीट करती है? SO2। नहीं मतलब मैंने बोला यार देखो तुम्हारे 11 खराब है, मानते हमारी गलती है, ये हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। ये वही लोग होते हैं, सबसे तेज उड़ने वाला जानवर कौन सा है? पक्षी, सांप, मछली, हाथी। सर डी हाथी। तो अपने कान निकाल के जब फड़फड़ाना होता है उड़ जाता है। अच्छा है यार। चलो गाइस, concentrate because the next topic is concentration of solute in solution। देखो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनिटी वाला। दूसरा हमारी जिंदगी का सॉल्यूशन, वो नहीं निकल सकता, छोड़ो, ठीक है। जिंदगी जो है वो बर्बादी की राह पे ही चल रही है, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी हमेशा कम से ज्यादा ही जाती है, राइट। पहले तुम ग्रेड 1 में थे, चीजें कम कॉम्प्लिकेटेड थी, 5th तक पहुंचते पहुंचे कॉम्प्लिकेशंस चालू हुई, जब पता लगा नहीं साइंस सिर्फ पुश एंड पुल फोर्स नहीं होता है। फिर तुम 9th में पहुंचे, जो चीज तुम लोग फील करते थे उसमें इक्वेशंस आ गई, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। A का G कब हो गया, G का A कब हो गया, G माइनस 9 पॉइंट कब प्लस 9 पॉइंट कब, ठीक है। और बड़ी कॉम्प्लिकेशन। फिर 11th आई, पता लगा ये कैलकुलस और वेक्टर से भी कर सकते हैं, दोनों गायब है आज, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो भाई कुल मिला के अब ये हो गया क्या बोलते हैं 11-12 तक, ठीक है। जैसा रायता फैला हुआ है सब लोगों का यहाँ, समेटना मुश्किल, करेक्ट। तो जितना रायता बच गया है उसका इस्तेमाल करो, और जिंदगी को ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से कंपैरेटिवली कम कॉम्प्लिकेटेड पे ले जाओ, जिसका मतलब होता है NIT, IIIT, IIT, पैक, इस टाइप से, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, खंबू ने कसम भी खा के दी है मेरे को कि सर जब तक IIT एडवांस का ढंग से नहीं करता हूं तब तक आई शपथ रजनीकांत तुलसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। तो थूका नहीं, अभी खाना बंद कर दिया इसने, ठीक है ना। तो अब से फील लेता कि चबा रहा हो, चबा क्या रहो, कुछ नहीं बस, ठीक है। तो कुल मिला के कल की जो स्टोरी डाली थी मैंने, लिटरली मीन है, मुझे चाहिए 2015-14 में सिर्फ डेडिकेशन से हो गया था, इतना टैलेंट भी नहीं था वहां। तरुण गोयल हो गया, निखिल गोयल हो गया, ट्विंस 2 हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो NIT पहुंच गए जिनको मुझे किसी को उनके पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि कुछ कर पाएंगे जिंदगी। उससे फायदा क्या होता है ना, जब पेरेंट्स को कोई उम्मीद ना हो ना आपसे और आप कुछ कर जाओ, आप घर के राजा बेटा बन जाते, ठीक है ना। पिताजी की गाली उनकी ताली में बदल जाती है, ठीक है। कुल मिला के ट्राई तो करो अच्छे से, 2 महीने जान लगा दो। कौन कह रहा है परसेंटाइल बहुत हाई चाहिए, 99 से हो जाएगा जे उसमें जेई मेन में 93 परसेंटाइल तक कल तक मैंने देखा है लड़के का जनरल कोटे में होते हुए। नेहरा की बात ही कर रहा हूं। एंड डोंट बी सर ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, क्यों? IT सेक्टर में बैठना है क्या?
तुम्हें नहीं पता क्या करते क्या है वो लोग? जो बल्क प्लेसमेंट होते हैं आईटी में ना, उसका 80% बेंच में बैठा होता है, दिखाने के लिए हमने इतना एक्सपेंडिचर किया ताकि उनकी टैक्स पे सेविंग हो जाए। ठीक है ना? कब तक कटवाओगे अपना? ठीक है, समझो स्ट्रेटजी होती है। लेस प्रेफर्ड ब्रांचेस में जॉब ओपनिंग ज्यादा है, तो कोई करना चाहता ही नहीं है। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ ना तुम इतने चिट्टे गोरे लोगो बिल, ठीक है ना, कोयले की खान के अंदर घुस के इंस्पेक्शन करके आ रहे हो प्रोडक्ट का, है ना? क्यों? स्किन डैमेज हो जाए। मैं लगाता हूँ गार्नियर फॉरएवर मैन, ठीक है, इस टाइप का। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ, ठीक है ना? इतना स्किन सेंट्रिक मैं लड़कियों को नहीं देखा आज तक। मैं सॉरी फॉर दिस कमेंट, इतना स्किन सेंट्रिक मैं लड़कियों को नहीं देखा आज तक। मैं लड़के देख रहा हूँ आजकल में। यार मैं बांध लेता हूँ ना, मैं थोड़ा सा काला पड़ जाऊंगा नहीं तो, ठीक है ना? उसकी दीदी बोलती है आके, बेटा एक काम कर, ये लॉकेट भी पहन ले, चूड़िया ही पहन ले, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो कुल मिला ठीक है। कौन कौन सी का कौन कौन? अच्छा इनमें से भी कोई है क्या? हाँ हो अच्छा, पूरा कवर हो गया आपसे ताकि धूप ना लग जाए, काला ना हो जाओ, है राइट? हाँ। ओहो ओहो ओ सर महाराज चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के लेस प्रेफर्ड ब्रांचेस में जॉब ओपनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये मत बोलना कि यार सीएस नहीं मिल रही एनआईटी नहीं उठाया, बुलशिट होता है। आज एकम से बात हो रही थी, एकम जोत सिंह संधू +2 ए का, पता नहीं मेरे से कॉन्टैक्ट से चला गया 94% आईटीबीआई मिल जाती है उसको, एनआईटी सॉरी यहाँ पे एनआईटी हमीरपुर में नहीं, किसी महान आदमी ने बोला थापर में सीएस ले ली। पता नहीं महान आदमी होते कौन, मिलते क्यों नहीं है? और आज से 5-6 साल पहले होते थे पैकेज 1 लाख स्टार्टिंग वाले। इट्स ऑल ओवर नाउ, जैसा मालो भर रहे हैं ना, कुछ नहीं आने वाला वहां। एलुमनाई बोलते था पर कि मत लो यहाँ पे एडमिशन, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मना कर रहा हूँ, कितना भी अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ मत जा। बेट्स पिलानी के अलावा वो भी हैदराबाद में पिलानी, 2 ही कैंपस, गोवा एंजॉय करने के लिए, ठीक है? कोई प्राइवेट कॉलेज वर्दी नहीं है, ठीक है ना? तेरा भाई ना पिलानी में, तो जुबैर तेरा किसका भाई पिलानी में? यहाँ पे पिलानी में किसका भाई है मेरे यहाँ पे? थापर में? किसने गाइड किया उसको? नहीं, उनने तो नहीं बोला होगा, मना कर दिया होगा पक्का। एक मिनट, कौन सा ईयर है? कितना ईयर हो गया? 2000 कौन सा था? 16 ना? फिर ठीक है, फिर 17 लास्ट बैच निकला अच्छा वाला, अब सब बर्बाद हो चुके। 17 नहीं 18 का तो पासआउट बैच है लास्ट में। ये लोग है ना उसमें, दीपांशु लोग, ये लोग है दीपांचन, ये लोग है ना, ठीक। तो भाई इनका ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद देख लो अब तो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं 10 साल के बच्चे, उनको 2 की पावर n = 8 रख के दे दूंगा, जिंदगी निकल जाएगी, n नहीं निकलेगा। ऐसे बच्चे था पर बैठे हो ना भैया, बिल्कुल 16 ना, 16 तो पुराना होगा। पिलानी में कौन है तेरा? पिलानी में नहीं था तो उठपटांग काम कर रहा होता है वो कंप्यूटर पे, ऑल दैट समथिंग। किसका भाई है फिर वो? क्रिमिनल माइंडेड भाई है किसी का? नहीं, अच्छी बात है। जैसे LNM IT जो है ना, प्राइवेट कॉलेज है, बट उसके यहाँ का कोडिंग कल्चर कहीं और है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण मित्तल IIIT जयपुर, वैसा कोडिंग कल्चर कहीं नहीं है। बच्चे इतनी सी कोडिंग सीख जाते हैं ना कि वो ऑनलाइन अपना फीस 0 करके भर देते हैं और 2 साल फ्री पढ़ के निकल जाते हैं वहां। अपने ही कॉलेज चले जाते हैं, बताओ। हाँ, इतना कुछ सीख गए हैं तो ये भी सीख जाएंगे, क्या दिक्कत? हाँ, फीस बहुत ज्यादा है, 24 लाख है फीस 4 साल की, 12 लाख देते 2 साल तक, फिर वो सीख जाते हैं वो चीज, हाउ टू इनक्रिप्ट अ सॉफ्टवेयर। तो वो जो LNM IT का सॉफ्टवेयर होता है ना रजिस्ट्रेशन वाला, वो इनक्रिप्ट कर देते हैं। अगले 2 साल की फीस कितनी हो गई? 0 फीस। तो पूछते ऐसा क्यों करते तुम लोग? सर हमारी शराफत है, हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। हमारी शराफत है ना? जस्ट लाइक माय ओल्ड फ्रेंड, ही डज दैट एवरी टाइम। वो ट्रेन में चढ़ता है, काली पैंट, सफेद शर्ट और काला कोट डाल के, और घूम रहा होता पूरी ट्रेन, ठीक है? जब कहीं ट्रैवल करना होता है उसको तो छोटी जगह पे, क्यों लोग टीटी समाज से टिकट नहीं मांगते? मैंने बोला ये गलत हरकत नहीं है? बोले ये गलत हरकत नहीं है। मैं किसी से
पूछ रहे हो भाई टिकट 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 नहीं है, पैसे निकाल, ये तो नहीं कर रहा ना कम से कम मैं। लिखा है ना रेलवे हमारी प्रॉपर्टी है, बस मैं दिल से मानता हूं। चलो भाई कंसंट्रेशन, सबसे पहली चीज तो इसको एक लाइन में याद करो, सॉल्यूट कितना अपॉन सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट कितना, इतना याद है, खत्म कर। न्यूमरेटर में सॉल्यूट आता है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। अब कुछ तो परसेंट में होता है, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ तो गए होगे इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब वेट सॉल्यूट का, वेट सॉल्यूशन का इंटू 100, वेट सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंटू 100, वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंटू 100। सही, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट, और तो 100 कहां से आया, परसेंट। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो होता है मोलैरिटी। अब लोग मोलैरिटी क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज मत होना। मोलैरिटी लीटर की महक आ रही है इसमें, मतलब साउंड आ रहा है मोलैरिटी में, तो वॉल्यूम आ, क्योंकि लीटर में मैंने मास को भी देखा नहीं, तुमने देखा है, वेरी गुड। तो मोलैरिटी में लीटर होता है, लीटर में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी अच्छा ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, मोलैरिटी हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसका भाई कौन होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को जीभ दबा के बोलो, मोलैरिटी निकलेगा। अल्लाह पलाश हमारे मेरे तो हर अबे जाओगे, ये क्या हुआ, बड़ा त्यागी लग रहे हो विराट से प्रॉपर इस एयरटेल के साथ। आज बाबू क्या प्रॉपर, अरे ये अंकल भैया हमारे हाँ माचा कैसा लग, ये स्टाइल कैसे, मतलब मुझे कॉपी करने कुछ कर रहा है क्या, कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। शुरुआत हो चुकी है इस उम्र में, मेरे तो अभी गए 16-18 से। एक मिनट, तुम्हारा कोई मामा है क्या जिसने कहते 2.5 लाख रुपए कहते हैं घर से लिए और कहते वापस नहीं किया आज तक, तुम्हारे क्यों बाल जा रहे हो, मेरे वहां चालू हुए। मम्मी, मम्मी का दिल था ना, मेरा छोटा भाई है ऐसे नहीं दे सकती, मैंने बोला ठीक है तुम बाप के पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी कमाई है, नहीं ट्रांसफर कर दी बिना मेरे जाने। और मैं आज तक, मामा जी जब भी कॉल लगाओ तो हमेशा या तो आउट ऑफ सर्विस एरिया होता है या वो व्यस्त होते। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, देखो आदमी व्यापारी नहीं होना चाहिए, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब भाई भाई का, मैं तो ये मानता। क्या होता है, आप किसी को पैसे फिर आप उससे मांगो, वो बुरा मान जाता है, पैसे भी गए और आदमी भी, आदमी क्या ठीक है, पैसे गए ठीक है ना। तो जो कोई पूछता है उससे उधार चाहिए था, नहीं किसके, इसके विमल से जाने, रजनीगंधा यार नहीं, दोबारा से विमल शुरू कर। अच्छा मार्केट भाड़े ने मले नहीं और बस चमा लिए। अच्छा मोलैलिटी में क्या होगा, ठीक है, मोलैलिटी में मोल तो आ ही गया, मोल किसका आ गया, सॉल्यूट का आ गया, मोल सॉल्यूट का आया है। अब नीचे लीटर नहीं आएगा क्योंकि नीचे लीटर का फर्क नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अब उसमें वॉल्यूम था तो इसमें क्या होगा, पर वेट सॉल्यूशन का नहीं होता, वेट किसका है, सॉल्वेंट किलोग्राम। अच्छा वो बोर्ड में आ गया, ये तो लोगों नहीं पता हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन सबके मोल्स। अब लोग पूछते सर नॉर्मेलिटी बताइए, तो बता देता हूं। वैलेंसी फैक्टर खत्म, ठीक है। कहते हैं ये कैसे कैसे वास्ते होता है। अच्छा ये बताओ, मैंने मना किया है ना 9 बजे से लेकर 1:15 तक कोई मोबाइल यूज नहीं करे। एक तो भाई पता नहीं कैसे किसी का वीडियो आया, सर ये मोबाइल यूज कर, मैंने बोला तू रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। मैंने बोला इससे पगलेट तो लोग है हमारे बीच। मतलब मेरा इसमें फोकस नहीं था कि सामने वाला मोबाइल कुछ दिखा रहा दूसरे को, ठीक है। दूसरे से रिकॉर्ड किया है, उसने रिकॉर्ड कैसे किया होगा बिना मोबाइल के। जैसे चल ध्रुव बेटा मोबाइल जो है अपने आप स्विच ऑफ करके 3 घंटे के लिए बैग में रख दो, ठीक है। ध्यान रखना तुम्हारे मोबाइल वही जाएंगे ना ड्राइव। ठीक है ना, मोबाइल सबके अंदर स्विच ऑफ, अभी मतलब अभी सबके है ना। श्योर, अपने लिए नहीं कर रहा हूं मैं ना, कोचिंग डिसिप्लिन के लिए, नालायकों तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तोड़ने के लिए। अरे नहीं आएगा मैसेज उसका यार, मूव ऑन, तरक्की करो लाइफ में, ठीक है। लाइफ में तरक्की करो, सब कुछ कौशल मंगल होगा। कॉपी करो, कर लिया, क्वेश्चन लिखो। 20% W/W सॉल्यूशन, a 20% W/W solution aqueous glucose। क्या क्या तोड़ रहे हो? C6H12O6 aqueous glucose has a concentration of 1 mole per liter. Has a concentration of 1 mole per liter. What is the density of solution? What is the density of solution? तभी अब याद आया, पड़ोसी कल मुझे मैसेज करता है, सर कल केमिस्ट्री का स्पेलिंग कर दो। याद रखना, ऐसी टांग खींचनी है ना, पूरा एब्डोमेन ही उखड़ा था कल इस बार कि सर कुछ बता रहे थे तेरे को कि तूने मैसेज किया सर को, कहते कि सर पहले केमिस्ट्री कर दो कल। विंटर कार में है ये, सर्दियों को जरा एंजॉय कर रहा लड़का। चलो कोई ना, तुम लोग क्वेश्चन करोगे। 1 मोलर है, तुमको निकालनी है, डेंसिटी निकालो। Yes.
पॉइंट का कितना देखो सुनो, सबसे पहले मोलैरिटी से काम करते हैं। कितनी मोलैरिटी दी है? ओके, 20% का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम सॉल्यूट, 20/180, वॉल्यूम लीटर में। ये देखो इनकी मैथमेटिक्स 9 थोड़ी आएगा फिर उसके बाद। वॉल्यूम जो लीटर में वो आ जाएगा 1/9, ये लीटर में आ गया। तो यहां तक हो गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1000/9 ml, 1000/9 ml आ गया। यहां तो समझ में आया क्या किया मोलैरिटी का फॉर्मूला? ठीक है, सही से कैलकुलेट करा करते। मोबाइल चालक है बालक, मेरा भी सेम है। भाई खिलाड़ी उसको पहले मार, तू भी कूद रहा है बड़ा शौक है। याद है वो होगा। अब डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होता है 100/1000/9। लो भैया, ये तो 0.9 आ गया, 0.9 ग्राम पर ml, 1.1 सर। ये क्लियर है क्वेश्चन? श्योर? और सॉल्यूशन वो क्लियर है? एक और करो। A solution is 18%, ऐसे लिखना। हाँ, 18% W/W aqueous यूरिया। ठीक है, यूरिया होता है NH2CONH2, मोलर मास 60। ठीक है, हो गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन। बरोबर आना चाहिए तुम लोग, कभी बोर्ड में आते हैं। अब बाकी नंबर बताएंगे। सही नहीं तो एक बात बताओ ना, जो तुम लोगों ने प्री बोर्ड में किया, तुमने तुम्हारे सहेले ने करंट ने, वैसे कुछ नहीं हुआ तो हो रहा था, हुआ था।
इसमें टाइम का लग रही है कैलकुलेशन अठारह बटे 60 Yes, sir. 0.0.0.0. ठीक है काफी उसका तो ऑप्शन ही मैच करना दो डेसिमल के बाद भाई हो गया नहीं हुआ भाई बाहर निकलो उस चीज बाहर भी यार और तू समझा यार इसको क्या बोले बे डिंगी चिक्की क्या बोला बे ये तो ऐसा लग रहा है भाई प्रकाश दुबे कानपुर वाला आया है प्रॉपर ये आदमी भैया वाले प्रॉपर आया आज सबका आ गया देखो नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ an aqueous solution mole fraction of solute in the aqueous solution mole fraction of the solute in aqueous solution is 0.1 what is the molality करो मोलालिटी ल ए मैं मोलालिटी क्लियर बोलता हूं मुझे पता है मैं पलाश थोड़ी मजेदार हम लोग बैठ के बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम थाउजेंड में मल्टीप्लाई नहीं किया लगे रहा वही गलती रखती है कन्वर्जन मोल पर केजी होता है ना ग्राम नहीं होता मतलब पता मोलालिटी का 0.1 मोल सॉल्यूट और 0.1 मोल सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दिया हुआ है पानी अब इसे पुट कर दो और क्या सॉल्यूट के मोल कितने सॉल्वेंट का मास 0.9 into 18 तो ग्राम में आया अब ठीक है 1000 by 160 ये रहा 6.1 ठीक क्लियर है एवरीवन ओके चलो मिक्सिंग कर लिखो तुम लोग को ट्राई करता हूँ लेट मी सी
क्या हो गया? क्या हो गया बे? हार देते हो? तुमने क्या था? डिसाइड तो कर जाएगा। अबे क्वेश्चन है what will be the ratio of pressure in the three compartments? देख लो what will be the ratio of pressures in the three compartments after equilibrium has been established. After equilibrium has been established, what is the ratio of pressure in the three compartments of equal volume after equilibrium has been established? सही है 7 11 8 आना चाहिए H तो 2 से बटेगा 8 आएगा that's it देखो ध्यान से H2 के 2 टुकड़े होंगे आफ्टर पार्टीशन 3 H2 इसके 3 H2 यहाँ इसके 3 टुकड़े होंगे 4 ATM N2 यहाँ 4 ATM N2 यहाँ 4 ATM N2 यहाँ ठीक है तीनों में पास कर सकता है ये खलास हो चुका है O2 ठीक है 4 + 3 7 4 + 3 + 4 11 4 + 4 8 हो गया गैस डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शंस एट इक्वल प्रेशर पता है ना जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए क्लियर है अब यकीन नहीं मानोगे रेजो कलम्बियट पैकेज में
गैस की मेन प्रॉपर्टी लोग भूल जाते हैं कि वो हर जगह फैलती है। पता तुमको हो गई ना कि कमरे में मान लो एक आदमी खा के आया मूली के पराठे, पता सबको लग जाता है ना। अक्सर ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता होगा, तो सबसे पहले रिएक्ट करता है वही एक आदमी को, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि देखो साइलेंट डिस्चार्ज में साउंड नहीं होता, इम्पैक्ट होता है, तभी तो ओजोन बनाया जाता है साइलेंट डिस्चार्ज। अगर स्पार्क हो गया तो ओजोन वापस टूट के O2 बन जाएगा, यील्ड कम हो जाती है ना। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है साइलेंट डिस्चार्ज। जो साइलेंट डिस्चार्ज करता है कमरे में बैठ, वही कल्प्रिट होता है, ठीक है। किस चीज का कल्प्रिट होता है सर? गैस ट्रेजेडी, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लियर है? सिद्धू साहब ने तो बोला था, क्या बोला था? जब इमरान खान बोलता है कि हमारे न्यूक्लियर बम, पाकिस्तानी बोलते हैं ना हमारे न्यूक्लियर बम, सिद्धू साहब ने और ठहर जाओगे, हमारे यहाँ ना आदमी 4 पराठे खा ले और लस्सी पी ले रज के, न्यूक्लियर बम से खतरनाक हो जाता है, देख लो, ध्यान रखो। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। आदमी रोज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट में, कमरे में, ठीक है, ध्यान रखो। और ये ठंड चल रही है, ठंड में तो ज्यादा घी तेल खाया भी जाता है, मूली खूब चल रही होगी, हाँ, प्राण खटकम है ना, उत्तमम दत्तदात पानम प्राण कुरकुरी प्राण। ओके, क्वेश्चन। 20 grams of NaOH, 20 grams of NaOH is dissolved in 250 ml water. 20 grams of NaOH is dissolved in 250 ml water. In 250 ml water, ठीक है। 20 gram NaOH dissolved in 250 ml water. A 10 ml portion of this, a 10 ml portion of this ready-made solution, a 10 ml portion of this ready-made solution neutralizes 0.49 grams, neutralizes 0.49 grams of sulfuric acid, 0.49 grams of sulfuric acid. What is the percent purity? What is the percent purity of the NaOH sample used earlier? What is the percent purity of the NaOH sample used earlier? लग जाओ काम पे। इतनी अंग्रेजी सर, सीखो सीखो भाई।
सबसे पहले बताओ, एक बात तो क्लियर ना, 20 ग्राम का सैंपल प्योर नहीं है। एक बात तो क्लियर है, 20 ग्राम का सैंपल प्योर नहीं है। सर कैसे पता? क्वेश्चन में बोला। अरे यार ये चीज भी सही से नहीं होता, इससे सही होता है, इससे भी सही नहीं हो रहा, ये भी सही से नहीं है। ये मना करते तुम लोग को इसलिए यार। तो वो ठीक है, वो जेवियर गया हुआ, उसको छोड़ो, हमेशा उसके बैग में नहीं मिला है ना, कभी प्रियांशु के बैग में, कभी हार्दिक तो मत किया करो यार, देखो तुम क्या चिपक गया इसके ऊपर। ठीक है, अब ये आई होप द अदर डजंट नो अबाउट इट ना। ठीक है, राज को रात रहना, तो राज बहुत ठीक दबाया हुआ था। पता नहीं, राज को रात रहने दो, दबा के रखो। ठीक है भाई, मत क्या करो यार, मतलब देखो यूज करना होता है, बोर्ड में लगता है, फिर वो काम लगेगा बेटा, है ना, कसम से है। क्या देखो, स्टार्टिंग का सैंपल अपन मान लेते हैं x ग्राम है NaOH पे, ठीक है, मोल्स कितने हो जाएंगे? 40 डिवाइड करना। अब इसका 250 ml बनाया गया था, बट यूज कितना गया 10। ये मोल्स आ गए NaOH में, जो न्यूट्रलाइज हो रहा है। NaOH के पास OH नेगेटिव कितने हैं? एक ही है सर, NaOH एक ही होगा। इसने न्यूट्रलाइज करना है H2O4 को, कितना? 0.49। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये देखो, ये आ गया, यही आ रहा है, सॉल्व करके देखो। एक्स आ रहा है 10 ग्राम, सैंपल कितना दिया अपने को? 20 ग्राम। 20 दिया लंबू, तो 10/20 into 100 कितना हो गया? 50%। ठीक है बब्बू, सही है, कोई दिक्कत। अरे यार उसने बोला था, क्या बोलते हैं अपने, ये क्या नाम है,
सूर्यवंशी किसने प्ले किया था? अक्षय कुमार, नाम भूल गया। ठीक है, लक्ष्य कुमार ने बोला था ना भाई कोई बुरी बीमारी नहीं, नाम भूल गया। ठीक है ना, ठीक है ना, तो गार्लिक कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके। और सी फिश चुगलखोरी नहीं बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये आइडोफॉर्म नहीं बोला, उधर भूल गया। इसको रीड करना नहीं आया था कि वो आई है कि है। संभाल के रखा ना बेटा, तो कागज दिया हम लोगों ने, ठीक है, गैलेंट्री पैटर्न करा बेटा, देखा कहाँ होगा। सवाल डीप विद योर हार्ट। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ? ओके, इसका अदर वे राउंड भी है, इसका अदर वे राउंड भी है। बताओ कैसे? 20 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है, इंटू 10, 250 इक्वल टू 2 इंटू एक्स अपॉन 98। x इक्वल टू 0.98 ग्राम, इतना आना चाहिए। आया कितना? क्या हो गया भाई? ऐसे कौन हंस रहा था? ऐसा है अभी अभी केवड़ा बाहर आ जाएगा। कौन सा भाई? ठीक है, कितना आ गया ये? 50%। ओके गाइस, मोल कंसेप्ट का रिवीजन टेस्ट डाल रहा हूं तुम लोग के लिए, तुम्हारे लिए। सभी देंगे ऑब्वियसली बात है, ठीक है, आज नहीं कल। आज मैं डालूंगा हाइड्रोजन का एक टेस्ट, वही टेस्ट सेव रखना अपने पास अटेम्प्ट करने के बाद। उसी टेस्ट को जेई मेन के पहले सत्र में रिवाइज करके जाना। सारा कंटेंट होगा, 100 क्वेश्चंस है, 60 मिनट का टेस्ट है। आज इवनिंग 6 o'clock से कल इवनिंग 6 o'clock तक ओपन रहेगा, ठीक है, और मल्टीपल अटेम्प्ट है, बार बार अटेम्प्ट करो, याद करो। क्लियर एवरीवन? बाकी मैंने बुक तो भेजी है।